यहाँ पे देखो, ये आपका एक आईडी है। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कल हमने जावा के फीचर्स देखे थे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर। कल हमने वेरिएबल्स देखा था, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज मैं आपको सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। सिर्फ हमने कल इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ओके। तो कैसे करते हैं? प्रोजेक्ट, आपको जाना है यहाँ पे फाइल पे, ऑप्शन आ रहा है फाइल पे, फाइल पे ऑप्शन तो आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फाइल, ऊपर सबसे क्या दिख रहा है वहाँ पे? आ रहा है ऑप्शन, दिखाओ भाई मेरे पास नहीं। आपको एक बार ही लॉन्च करना है, ठीक है, फिर वेट करना है। अगर आप बार बार करते हैं तो आपका एरर आएगा। एक बार स्टार्ट होने दो उसे, ठीक है। फिर अलग अलग ये आया तो यहाँ पे ये आ रहा है फाइल, तो यार अब आया, ठीक है। एक बार इक्लिप्स हैवी सॉफ्टवेयर है, हाँ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इक्लिप्स हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करने के बाद वेट करना है। अगर आप बार बार क्या करोगे, उसे क्लिक करते रहोगे तो बार बार एक नया वर्क स्पेस मांगेगा और अब स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है जावा प्रोजेक्ट का। अगर नहीं आ रहा है तो अदर में जाके आप सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डालना है। क्या हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाला, कोर जावा। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं एस के नाम से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। क्लियर है? आपको मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी, आपने शायद जाके किया नहीं है, क्यों? ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको सोर्स पे राइट क्लिक करना है और एक नई क्लास क्रिएट करनी है। न्यू पे जाना है, राइट क्लिक किया, न्यू पे जाना, देन यहाँ पे क्लास। उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम डालना है, क्या वेरिएबल एस। यहाँ पे पैकेज होम डॉट वेरिएबल, देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर क्लिक। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंटीजर टाइप का। मुझे स्टोर करना है क्या, 10। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ये जो 10 है वो किस टाइप का डाटा टाइप है, इंट टाइप का। तो हम यहाँ पे इंट टाइप उसका टाइप देंगे, इंट टाइप। देन उसके बाद हम उस स्पेस का नाम, उस रिजर्व एरिया का नाम देंगे जहाँ पे हमें 10 स्टोर करना है। तो हमें कहाँ पे स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है ए पे। और इक्वल टू आपका एक असाइनिंग ऑपरेटर होता है। मैंने यहाँ पे 10 मैंने स्टोर कर दिया और यहाँ पे यूज़ किया मैंने सेमीकोलन। सेमीकोलन जानते हैं आप किस लिए यूज़ होता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं क्या, पूर्ण विराम, इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए।
अब हमने ए के अंदर 10 तो स्टोर कर दिया, अगर आपको प्रिंट कराना है तो कैसे कराओगे, सिस आउट यहाँ पे ए और सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे 10, आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे 10, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस बार स्टोर कराएंगे आपका करेक्टर टाइप का वैल्यू, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम स्टोर करते हैं। तो हमें स्टोर करना है यहाँ पे सी, हमें क्या स्टोर करना है यहाँ पे सी। तो सी किस टाइप का डाटा टाइप है आपका, करेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे कैर यहाँ पे बी उसका टाइप इक्वल टू, आपकी जो करेक्टर वैल्यू होती है वो किस में स्टोर होती है, सिंगल कोट्स में, तो सी। अब देखो जो वेरिएबल का नाम है आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, डी भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, बस मैंने एक मेमोरी में रिजर्व एरिया बनाया है, किस नाम से, बी नाम से, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप बी की अंदर जो भी कुछ स्टोर है अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे बी लिखोगे, देन आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपका सी। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू, क्या देखते हैं हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू। अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल को हम किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वो सब देखना है। तो यहाँ पे हमें स्टोर करना है 40.56, क्या स्टोर करना है 40.56। तो यहाँ पे मैं पहले डाटा टाइप लिखूँगा क्या, फ्लोट, देन एक रिजर्व एरिया का नाम लिखूँगा, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया जी। अब इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ 10.56। अब देखो अगर आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हो तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एफ, क्या लिखना पड़ेगा एफ, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये आपका जी के अंदर 10.56 स्टोर हो गया। अब अगर आपको चेक करना है यहाँ पे सिस आउट जी और सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 10.56, क्या है यहाँ पे 10.56, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या स्टोर करना है, यहाँ पे हमें स्टोर करना है क्या, हमें स्टोर करना है लॉन्ग टाइप का वैल्यू, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, उसका जो साइज़ होता है मेमोरी में कितना होता है 8 बाइट्स। तो कैसे हम लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्ग, उसका टाइप, देन एक वेरिएबल का नाम लिखा, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया जेड। उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, इंटीजर वैल्यू 10.56, इंटीजर वैल्यू, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे, 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। और उसके लास्ट में क्या लगता है आपका एल लगता है, क्या लगता है एल लगता है। अब जेड के अंदर जो भी स्टोर है अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। तो आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे 10 5 6 4 5 8 4 8, क्लियर है, 10 5 6 4 5 8 4 8। तो लॉन्ग में 10 से ज़्यादा वैल्यू भी आ जाएगी, आप इसमें 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 8 बाइट्स, ठीक है, 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा, सबसे बड़ा डाटा टाइप है। ओके, अगर आपको डबल टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, डबल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, जिसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है 8 बाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे हम डबल m इक्वल टू 156.56 और यहाँ पे 7। अब मैं m की वैल्यू को यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे m को मैंने प्रिंट कर दिया और ये सेव किया। उसके बाद यहाँ पे रन किया तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 156.56565565 आपका प्रिंट हो गया, क्लियर है, समझ लगी। उसके बाद हमें अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, तो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। अब मुझे स्टोर करना है अपना नाम, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक डाटा टाइप लिखूँगा, ये आपकी प्रीडिफाइंड क्लास भी है। यानी यहाँ पे मैंने नेम में क्या स्टोर कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने अक्षय, यानी यहाँ पे सैम्पल,
जो हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं, डबल कोट्स के अंदर। कैसे स्टोर करते हैं, डबल कोट्स के अंदर। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे नेम में जाके स्टोर करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, ये जो जनरली यूज आप वेरिएबल करते हो ये सब वो है जनरली जिसका आप यूज़ करते हो। डेली करोगे एक वेरिएबल डिक्लेयर, पर आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो वेरिएबल का जो नाम है कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और वेरिएबल के बीच में हम क्या नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे स्पेस रखूँ तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्या, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट टू कंप्लीट। आप क्या नहीं कर सकते, वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, क्लियर है, समझे? आप स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के बीच में। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, डिजिट का यूज़ कर सकते हो और क्या नाम कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर। ओके, ये रूल्स हैं कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके कुछ ऑपरेटर होते हैं। वेरिएबल मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं। ऑपरेटर की बात करते हैं। आपने ये जो टर्म है वो बचपन से सुना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सुना है ऑपरेटर क्या होता है? नहीं, हाँ या ना? हाँ, नहीं सुना? देखो यहाँ पे ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर इज द स्पेशल सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 + 20 बचपन से किया है, फर्स्ट क्लास या LKG UKG से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस आपका एक ऑपरेटर है। प्लस क्या है यहाँ पे, एक ऑपरेटर है। और आपका 10 और 20 को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावा। जो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करते हैं वो है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर हैं ये बचपन से आप करते हुए आ रहे हो, जैसे प्लस, माइनस, विजिबल है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, ठीक है। ये जो ऑपरेटर हैं ये आप बचपन से लेके अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंगल इक्वल टू है इसे हम बोलते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनिंग ऑपरेटर। देन ये डबल इक्वल टू है, इसे क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर है? ये डबल इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर, और सिंगल इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, असाइनिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनिंग ऑपरेटर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, लेट्स सी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर हमें ए के अंदर कुछ भी स्टोर करना है तो हम यूज़ करते हैं किसका, इक्वल टू का, 10। अब 10 जो भी है आपका असाइन हो जाएगा किसको, ए को। किसको असाइन हो जाएगा, ए को।
देन अगर मुझे ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करना है, ए में क्या है 10 और बी में क्या है 20, तो क्या ए और बी इक्वल हैं? तो कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम? कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल टू ऑपरेटर और कंपैरिजन। क्लियर है? समझ लगी? जी सर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, इसे क्या बोलते हैं हम? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्रीपेड और पोस्टपेड से खरीदा है? खरीदा है नहीं खरीदा? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले रिचार्ज करो फिर यूज़ करो। पोस्टपेड का मतलब क्या होता है? पहले यूज़ करो और फिर रिचार्ज करो। पहले यूज़ करो और फिर रिचार्ज करो, ये मतलब होता है किसका? पोस्टपेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस बाद में है, तो ये कैसा है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देन अगर प्लस प्लस आई हम पहले लगाएंगे, प्लस प्लस आई, तो ये कैसा ऑपरेटर है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कैसा है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये क्या आपका? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? समझ लगी? ये क्या करते हैं? अपने आप को हर बार एक प्लस वन कर देते हैं। आई प्लस प्लस का मतलब पहले असाइन होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा, और प्लस प्लस आई का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर असाइन होगा। ऐसे ही आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है आपका? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं? अपने आप को हर बार एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो इनकी वर्किंग आपको समझ में आएगी अच्छे से कब? जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे। अभी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, कैसे यूज़ करते हैं? अब देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपके तीन होते हैं। फर्स्ट एंड ऑपरेटर, ये दो एम्परसैंड सिंबल देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं हम? एंड ऑपरेटर। देन नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर, हम डेवलपर लोग क्या बोलते हैं इसे? पाइप सिंबल। क्या बोलते हैं? पाइप सिंबल। इसे क्या बोलते हैं हम? और ऑपरेटर। देन तीसरा नोट। सर कौन सा सिंबल? पाइप सिंबल। पाइप, FIP। PIPE। ठीक है, पाइप पाइप हम मजाक में बोलते हैं ऐसे। इसका जो रियल नाम है वो क्या है? और ऑपरेटर। क्या नाम है? और ऑपरेटर। क्लियर है? कोई ऑफिशियल नहीं है पाइप, लेकिन हम डेवलपर लोग बोलते हैं पाइप से। ओके, मतलब ट्रेंड है, सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कंपनी में, तो मजाक मजाक ऐसे ही मजाक करते हैं जो डेवलपर लोग होते हैं। ठीक है, ये क्या पाइप लगा दिया। ठीक है, इस तरीके। अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर कब यूज़ करना है आपको वो समझना है। ठीक है, एंड ऑपरेटर कब यूज़ करना है हमें वो समझना है। लेट्स सी, अगर आपके नंबर 90 से ज़्यादा हैं और 100 से कम है, 90 से ज़्यादा है और 100 से कम है, आपके स्कूल और कॉलेज में क्या क्राइटेरिया होता है? अगर नंबर 90 से 100 के बीच में है तो क्या आता है?
ए ग्रेड। अगर नंबर 80 से 90 के बीच में आता है तो क्या आता है, बी ग्रेड। अगर नंबर 60 से 70 के बीच में आता है तो क्या आता है यहाँ पे, सी ग्रेड। ठीक है, क्या आता है, सी ग्रेड। एंड देन सो ऑन। अगर नंबर 70 से नीचे होते हैं तो आजकल पेरेंट बोलते हैं कि तू तो फेल ही है, तेरे नंबर तो कुछ हैं, ठीक है, फेल के बराबर ही है घर वालों के हिसाब से। लेकिन स्कूल कॉलेज में क्राइटेरिया क्या होता है, 33% से ज़्यादा होते हैं तो तुम पास होते हो। अभी 33 से 70 के बीच में किसी की कोई इज्जत तो होती नहीं, ठीक है, वो तो फेल ही होते हैं। ओके, अब देखो, अगर मेरे मार्क्स, एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, अगर मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और एंड ऑपरेटर मार्क्स 100 से कम है, मार्क्स 100 से कम है, मार्क्स 90 से ज़्यादा है और मार्क्स 100 से कम है, ठीक है, मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और 100 से कम है, तो मेरी जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल बैठता है। अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है, जैसे 90 से ज़्यादा है और 100 से कम नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार, एक ग्रेड प्रिंट नहीं होगा। 90 से ज़्यादा कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं या 100 से कम कितने भी हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, दोनों कंडीशन कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए। क्या गया यहाँ पे, कंपल्सन। क्या गया, कंपल्सन, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि 90 से ज़्यादा होने चाहिए और 100 से कम होने चाहिए, तभी हमारा क्या आएगा, ए ग्रेड प्रिंट होगा। तो तब आपका पास कंपल्सन होता है, तो हम यूज़ करते हैं किसका, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, एम्परसेंड हो, ठीक है, एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड। अब देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या, कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, कि सारी नहीं जरूरी कि सारी दोनों जरूरी कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो क्या, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो आपका क्या, ऑप्शन आ गया, ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नोट का मतलब क्या होता है, नहीं, जैसे नॉट इक्वल टू जब हम यूज़ करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, क्लियर है। अभी हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अभी आप सिर्फ समझो कि क्या होता है, ओके। अब आपके आते हैं नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम इसे, रिलेशनल। क्या होता है यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर, समझ आई या नहीं आई। यहाँ पे क्या होता है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है कि ये बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है छोटा है या इक्वल है, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल आपने देखे हैं, देखे हैं नहीं देखे हैं, अभी हम इनका यूज़ भी करेंगे, ओके। अब देखो, आप ऑपरेटर को ऐसे तो समझ नहीं सकते, हेल्प तो लेना पड़ेगा किसका, प्रोग्राम का। तो अगर हमें प्रोग्राम की हेल्प से करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं। इनके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है वो समझो। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट, फर्स्ट है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या आपके पास, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन का मतलब यदि ये तो ये, यदि ये तो ये। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं वोट दे सकता हूँ, अगर मेरी एज 18 से कम है तो मैं वोट नहीं दे सकता,
तो ये क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो कंडीशन के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस, देयर आर 4 चॉइसेस। फर्स्ट इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ एल्स, अगर आपके पास ऑप्शन हो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट प्रिंट। इफ के अंदर क्या है, सिर्फ ट्रू वाला पार्ट प्रिंट होगा अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं आउट होगा। इसका यूज देखें कैसे करते हैं। तो उसके बाद आता है आपका इफ एल्स इफ लेटर। अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो काम चल जाएगा किससे, इफ एल्स से। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल में होता है, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और 100 से कम है तो क्या है आपका ए ग्रेड। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं और 90 से कम है तो क्या है आपका बी ग्रेड। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं और 70 से कम है तो क्या, सी ग्रेड। क्लियर है। तो हमारे पास कितने हैं, मल्टीपल कंडीशन है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स इफ लेटर। क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स इफ लेटर। क्लियर है। अब देखो यूज़ करके देखते हैं इनका। हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं और एक क्लास में आते हैं, इसका नाम रखते हैं एज। क्या नाम रखते हैं यहाँ पे, एज। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई एज नाम से। क्या बनाया यहाँ पे, एज नाम से एक क्लास बनाई। देन यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर मैं अपनी एज को स्टोर करूँगा। अब मेरी जो एज है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे जो वेरिएबल बनाऊंगा वो किस टाइप का बनाऊंगा, इंटीजर टाइप का। देखो ये जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है, केस सेंसिटिव। इसमें यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए का मतलब अलग अलग होता है। इंटरनली सब चीज़ें लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट होती है यूनिकोड सिस्टम में। ठीक है, वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट एज एक वेरिएबल बनाया, देन उसके अंदर मैंने अपनी एज स्टोर कर दी, कितना, 36। क्लियर है, अपनी एज स्टोर कर दिया, कितना, 36। अब मुझे चेक करना है। अब चेक करना है तो हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन आ गया। कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं। तो इफ़ का जो सिंटैक्स है वो क्या है, इफ़ यदि, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कंडीशन। एज अगर 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यू कैन सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यू कैन गिव वॉट, यू कैन गिव वॉट। एल्स अगर एज 18 से कम है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यू कैन नॉट गिव वॉट, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यू कैन नॉट गिव वॉट। सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन गिव वॉट। अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है तो ऊपर वाला पार्ट आपका प्रिंट होगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, कमेंट क्या होता है, जिससे आपका कंपाइलर रीड ना करें। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन, दूसरा मल्टीपल लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे क्या बोलते हैं, 2 बैकस्लैश को सिंगल कमेंट्स। तो ये सिर्फ एक लाइन में कमेंट करेगा। क्या करेगा, एक लाइन में। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन में कमेंट हो तो यहाँ पे बैकस्लैश और एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हैं, बैकस्लैश और एस्ट्रिक, और यहाँ पे से क्लोज करते हैं, एस्ट्रिक और बैकस्लैश, और सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे क्या आया, यू कैन गिव वॉट। क्या है यहाँ पे, यू कैन गिव। क्लियर है, समझे नहीं समझे। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम था। आपको क्या समझना है, सिर्फ सिंटैक्स समझना है। देख लो इसे अच्छे से।
देखो यहाँ पे कैसे करना है वो समझो, ठीक है, कैसे करना है वो समझो। यहाँ पे लेट्स सी, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें चेक करना है जो भी मैं नंबर एंटर करूँगा क्या वो ओड नंबर है या इवन नंबर, क्या है, ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं, देन यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं हम इवन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे फिनिश लिखते हैं। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर क्या स्टोर करूंगा, नंबर। मुझे चेक करना है कि 32 इवन नंबर है या ओड नंबर है, ठीक है, 32 इवन नंबर है या ओड नंबर है। मुझे चेक करना है कि 32 इवन नंबर है या ओड नंबर है। यहाँ पे इंट नम नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसके अंदर हमने क्या साइन कर दिया, 36, क्या साइन कर दिया, 36। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ, यदि, बचपन में पढ़ा होगा इवन नंबर कब होता है, अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आए वो कितना है, 0, तो वो क्या है आपका इवन नंबर, अदरवाइज क्या है, ऑड नंबर। अब देखो, अगर आपको रिमाइंडर चेक करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस का। अब जो नंबर है वो कहाँ पे जाके स्टोर है, नम वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नम मॉडुलस, देन यहाँ पे 2। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू, किसका यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का। देन यहाँ पे अगर 0 के इक्वल है तो ये नंबर कैसा है आपका, सिस आउट विंडो स्पेस, कैसा नंबर है आपका ये, इवन नंबर। एल्स, अगर ऊपर वाली कंडीशन आपकी फेल करती है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओड नंबर, क्या आएगा यहाँ पे, ओड नंबर, सिस आउट विंडो स्पेस ओड नंबर। सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं, और यहाँ पे कंसोल आपका क्या है, यहाँ पे इवन नंबर, क्या है आउटपुट यहाँ पे, इवन नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और प्रोग्राम करते हैं। आप लोग जानते होंगे लीप ईयर क्या होते हैं, यू नो द, नहीं जानते, क्या बात कर दी है, जानते हैं, जो 4 साल में एक बार आता है, जो 4 साल में एक बार आता है उसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर। जो 4 साल में एक बार आता है क्या बोलते हैं उसे, लीप ईयर। अब देखो, आपका जो कैलेंडर बनाया है वो किसने बनाया है, पॉप गिरियन। आपका जो कैलेंडर बनाया है वो किसने बनाया है, पॉप गिरियन, ठीक है। अब देखो, ये 4 साल वाला क्राइटेरिया पता नहीं क्यों है, कभी सोचा है कि क्यों है ये 4 साल में एक बार क्यों आता है, वाई। मैंने क्या बोला, हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी नीड पैदा करेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, वाई। तो ये बताओ कि ये लीप ईयर 4 साल में एक बार क्यों आता है, क्यों, वाई। देखो, आपके एक साल में 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, आपके एक साल में 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर है, आपके एक साल में 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। अब अगर हम उन्हें अप्रोक्स 6 घंटे कर दें, 6 आवर, तो अगर 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, 24 आवर। आपको पता है 24 घंटे में एक दिन होता है। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉप गिरियन अंकल ने क्या किया, उसे 4 साल में एक बार ऐड ऑन कर दिया, जो कि आपका होता है 29 फरवरी। इस वजह से आपका क्या होता है, लीप ईयर। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो किस तरीके से चेक करें। तो हमारे पास 3 कंडीशन निकलती हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, तो वो क्या आपका लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, तो क्या आपका लीप ईयर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ ईयर ऐसे होते हैं जो 4 से डिवाइड होने के बाद फिर भी वो लीप ईयर नहीं होते हैं।
तो हमने इसके लिए एक और कंडीशन बनाई, अगर कोई ईयर 100 से डिवाइड करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो क्या आपका लीप ईयर। तीसरा सेंचुरी ईयर, जैसे शताब्दियाँ होती है 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, इनमें डबल जीरो रह जाता है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। 2 कंडीशन हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर कोई ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 है तो लीप ईयर है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या आपका लीप ईयर है। अगर कोई ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 है तो वो क्या आपका लीप ईयर। अभी जो दोनों कंडीशन है ऊपर वाली 2 वो कंपलसरी है। वो कंपलसरी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एंड ऑपरेटर। क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर। और ये जो 400 वाली है ये ऑप्शनल है शताब्दियों के लिए, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, जो कि कभी कभी आती है, जो कि क्या होता है कभी कभी आती है। क्लियर है, जो कि क्या होता है कभी कभी आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे लीप ईयर। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश पे क्लिक कर। अब मुझे 2020 को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो कैसे चेक करूं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट ईयर के नाम से। क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट ईयर के नाम से। देन उसके अंदर जाके स्टोर कर देता हूं 2020। मुझे चेक करना है ये 2020 आपका लीप ईयर है या नहीं है। 2020 आपका लीप ईयर है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आ गई, इफ अगर ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 है तो वो क्या है लीप ईयर। अब दूसरी जो कंपलसरी कंडीशन है वो कौन सी है, ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। अब कंपलसरी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर का लगाना पड़ेगा। देन ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो तीसरी जो कंडीशन है वो किस लिए है, ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, और ऑपरेटर का। क्या यूज करूंगा, और ऑपरेटर, जो शताब्दियाँ हैं सेंचुरी है। ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। वो कैसा ईयर है, कॉमन ईयर। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस लीप ईयर, एल्स वो कैसा ईयर है, यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस कॉमन ईयर, और सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका क्या है यहाँ पे लीप ईयर। 2020 कैसा ईयर है, लीप ईयर। अब मैं चेक करता हूँ 2021 कैसा ईयर है आपका, लीप ईयर है या कॉमन ईयर। तो 2021 तो आपका कॉमन ईयर है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन। क्लियर।